Guys, good morning. Myself is Santosh sir from नवीन नगर नवादा. मैं आज आप लोग के सामने इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर नामक चैप्टर लेकर आया हूँ. उसका समरी मैं देने जा रहा हूँ आज. बच्चों का काफ़ी डिमांड है. मैं सोचा था इंडियन सिविलाइजेशन कल्चर को एक एक करके पढ़ा दूंगा ना, तो मैं समरी और ऑब्जेक्टिव ले चलूँगा. परंतु बच्चों के डिमांड के अनुसार मैंने यह निर्णय लिया कि चलो समरी देता हूँ मैं, तब तक याद कर लेगा बच्चा. मैं समरी को आपके समक्ष बोर्ड पर लिखूंगा. आपको जितने भी समरी हैं जो प्रो सेक्शन से हैं वो सब 5 नंबर का रहेगा और 125 वर्ड्स में कम से कम लिखना चाहिए, है ना. मेरे बच्चे आप ध्यान दीजिए, एक एक वर्ड लिखने जा रहा हूँ. इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर लिखिए. इंडियन civilization and culture is an essay has been written by महात्मा गांधी. आपका एक सेंटेंस हुआ कंप्लीट. भारतीय सभ्यता और संस्कृति जो चैप्टर है ना, वो एक एस्से है. क्या है? ऑब्जेक्टिव समझ आएगा. एस्से है, लिखा गया है महात्मा गांधी के द्वारा. ही वाज born on 2 October 1869 at Porbandar in गुजरात. ओके, यानी महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को पोरबंदर के गुजरात में हुआ था, है ना. आगे, he was assassinated by नाथू. आप तो जानते ही होंगे नाथूराम. on 30 जनवरी 1948 in न्यू दिल्ली. थर्ड लाइन कह रहे हैं यहाँ, महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को पोरबंदर के गुजरात में हुआ था. उनकी मृत्यु जो हुई, ही वाज असैसिनेटेड. डेथ असैसिनेटेड का मतलब राजनीतिक हत्या होता है. असैसिनेटेड मतलब राजनीतिक हत्या. पॉलिटिकल उद्देश्य को मारवा देना या मारना, उसे कहा जाता है असैसिनेशन, असैसिनेटेड. तो नाथूराम गॉडसे के द्वारा 30 जनवरी 1948 को 1948 को न्यू दिल्ली में मार दिया गया, है ना. His important autobiography My Experiment with the Truth. His important autobiography is My Experiment with the Truth. यानी उनका, यानी गांधी जी का सबसे मुख्य खुद स्वलिखित जीवनी आत्मकथा माई एक्सपेरिमेंट विद द ट्रूथ काफ़ी फेमस हुआ था. हमेशा आते रहता है परीक्षा में शिष्य कि माई एक्सपेरिमेंट विद द ट्रूथ के लेखक कौन हैं, तो आप लिख सकते हैं महात्मा गांधी. अगला है, he compares, यानी गांधी जी इस चैप्टर में, he compares in this chapter इस चैप्टर में वो कंपेयर करते हैं, ही कंपेयर्स द इंडियन
और द एंशिएंट civilization with the modern or western civilization। लाइन है, इस अध्याय में वे तुलना करते हैं। गांधी जी क्या करते हैं? कंपेयर करते हैं। इस अध्याय में गांधी जी कंपेयर करते हैं क्या क्या भाई? तो भारतीय सभ्यता या प्राचीन सभ्यता के साथ तुलना की है। किसके साथ? मॉडर्न सिविलाइजेशन या यानी आधुनिक सभ्यता या पश्चिमी सभ्यता का तुलना इस अध्याय में किए हैं। आगे he says the Indian civilization he says the Indian civilization develops morality when the Western spreads immorality। देखिएगा, यहां से कहा हिंदी हो रहा है। ये कहते हैं यानी गांधी जी क्या कहते हैं भाई कि भारतीय सभ्यता डेवलप करता है, विकसित करता है, नैतिकता को विकसित करता है, जबकि पश्चिमी सभ्यता अनैतिकता को फैलाता है। यहाँ डेवलप किया हूं मैं, यहाँ स्प्रेड किया हूं मैं। डेवलप पॉजिटिव थिंकिंग होता है, स्प्रेड नेगेटिव थिंकिंग होता है। इसलिए गलत के लिए स्प्रेड ही करना चाहिए और सही के लिए डेवलप का प्रयोग करना चाहिए। आगे कहते हैं our civilization can teach the world therefore we need not copy the western civilization। देखिएगा, यहां पर है हमारी जो सभ्यता है ना, संसार को सिखा सकती है सभ्यता। इसीलिए हमें पश्चिमी सभ्यता से सीखने की जरूरत नहीं है, नकल करने की जरूरत नहीं है। चलिए मैं मिटाऊंगा, है ना, बिकॉज ज्यादा हो रहा है, फिर अगला देता हूं। अगला लाइन है, गांधी जी कहते हैं, he says our ancestor, गांधी जी कहते हैं हमारे पूर्वजों के द्वारा, हमारे पूर्वजों ने, our ancestors suggested us to maintain distance from the use of machinery because the use of machinery may paralyze
आवर हैंड्स एंड फीट। इसका हिंदी हुआ, गांधी जी कहते हैं, ही आया गांधी जी के लिए। गांधी जी कहते हैं हमारे पूर्वजों ने सलाह दिया है हमें दूरी रखने के लिए, मशीन कल पुर्जे से प्रयोग से दूर रखने के लिए हमें सलाह दिया है, क्योंकि कल पुर्जे का जो प्रयोग है हमारे पैर हाथ को पैरालाइज कर सकता है एक मिनट में, है ना। मशीन पैरालाइज कर सकता है। हमारे पूर्वजों ने हमें सलाह दिया था कि मशीन से दूर रहो, है ना। आगे चलते हैं हम लोग। They advised us to resist our wants, to lead a happy life. हैप्पी लाइफ। देखिए गांधी जी कह रहे हैं कि हमारे पूर्वजों ने, यहाँ पूर्वजों के लिए बढ़ रहा है दे, हमारे पूर्वजों ने हमें सलाह दिया है, हम लोगों को सलाह दिया है, यहाँ यूज नहीं यस होगा, सलाह दिया है कि हमें प्रतिरोध करना चाहिए, जरूरत है हमारी इच्छाओं पर प्रतिरोध करना चाहिए एक खुशहाल जीवन जीने के लिए। एक खुशहाल जीवन जीने के लिए अगर हमें जीना है तो हमारी इच्छाओं को प्रतिरोध करना चाहिए, हमारे पूर्वजों ने ये सलाह दी है। फिर कह रहे हैं आगे, कहते हैं our ancestors said that mind is a restless bird. हमारे पूर्वजों को कहना है, कहते हैं कि जो मनुष्य का मस्तिष्क है ना, एक रेस्टलेस बर्ड है, बेचैन पक्षी है, उसे वो हमेशा बेचैन रहता है। यानी मनुष्य का जो दिमाग है ना, बड़ा बेचैन रहने का चीज़ है ना। तो मनुष्य का दिमाग हमेशा बेचैन रहता है, इसलिए मनुष्य के दिमाग में बहुत सारा चीज़ चलता रहता है। तो हमारे पूर्वजों का कहना है कि ये माइंड को फॉलो ना करें, हमें कर्तव्य को फॉलो करना चाहिए। अगला, इन गांधी जी वर्ड्स, इन गांधी जी वर्ड्स, गांधी जी के शब्दों में, यानी गांधी जी कहते हैं इफ वी वांट आवर इंडिया, अगर हम चाहते हैं हमारा भारत to rise and shine on the map of the world, on the map of the world। गांधी जी के शब्दों में अगर हम चाहते हैं अपने भारत को शिखर पर चमचमाते हुए देखना, भारत विश्व के नक्शे पर, विश्व के नक्शे पर हम अगर चाहते हैं अपने देश को चमचमाते हुए देखने के लिए, तो हमें चाहिए वी शुड ऑलवेज cling to the old Indian civilization, even as a child even as a child cling to the mother's
यहाँ गांधी जी कहते हैं अगर हम चाहते हैं अपने भारत को चमचमाते हुए विश्व के नक्शे पर देखने के लिए, तो हमें चाहिए अवश्य अपने पुराने भारतीय सभ्यता में चिपके हुए उस तरह से, जिस तरह से एक बच्चा अपने माँ के छाती से चिपका होता है। अंत में है देयर इज नो मैच फॉर ईट। तो गाइस, आज का समरी, इंडियन सिविलाइजेशन का समरी मैंने लिख दिया है और आप इसको याद करोगे। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ मेरे बच्चे कि बिहार बोर्ड में इस वर्ष हर कीमत पर किसी भी हाल में ये समरी आएगा, और ये समरी किसी किताबी समरी नहीं है, बहुत बेहतरीन समरी बनाया गया है, आपको रट लेना चाहिए। और एक बात, हमारे सारे पिछले वीडियो देखा करें और लाइक करें, कमेंट्स करें, सब्सक्राइब करें। किसी तरह की प्रॉब्लम हो तो आप तुरंत बोलें, है ना, तुरंत लिखें। ओके, तो ठीक है। जय हिंद, जय भारत।